हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से रीजनिंग की क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के इस लेक्चर में मैं कम से कम 3 टाइप्स या 4 टाइप्स लेकर आया हूं और इन 3-4 टाइप्स को एक साथ कराने के बाद लगभग 10 टाइप्स आपके रीजनिंग के समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 3 या 4 टाइप्स और बचेंगे, 3 या 4 टाइप्स और बचेंगे। इसको भी मैं आने वाले 4-5 दिनों में करा दूंगा। तो यानी कि 22 तारीख तक लगभग रीजनिंग समाप्त हो जाएगा 90 नंबर, और उधर मैंने 25 नंबर सोशल साइंस का लगभग आपको पढ़ा दिया है। तो अभी तक 115 नंबर की तैयारी मैं आपको करा चुका हूँ। अभी तक नहीं, आने वाले 4-5 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी में मैं क्या करूँगा कि हिस्ट्री भी लगभग कोशिश करूँगा समाप्त होने का, तो 125 हो जाएगा। कितना? 125। यानी कि आने वाले 4-5 दिनों 6 दिनों में 125 नंबर की आपकी तैयारी मैं करा चुका हूँगा। और मैंने आपसे वादा किया है 160 नंबर का। तो विज्ञान का 35 नंबर जो है उसको भी मैं इस महीने के आखिरी तक आपको समाप्त कर दूंगा। तो 160 नंबर आपका लगभग पूरा हो जाएगा। और यदि आपने इस पूरे सीरीज को जो मैंने चलाया है उसको आपसे ध्यान से एकदम देखा है तो 160 में कम से कम आप 120 नंबर तो ला ही सकते हैं। आराम से एकदम 120 नंबर लाया जा सकता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं हम। आज के क्लास में मैं जो पहला क्वेश्चन आपको लिए लेकर आया हूँ, ये एक टाइप्स है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये एक टाइप्स है। तो दिया क्या है कि A B C D E F और G यानी 7 लोग हैं, अलग अलग वाहन में यात्रा कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, तब तो करेंगे। प्रत्येक वाहन क्या है? 1 2 3। वाहनों का नाम क्या दिया है? 1 2 3। कम से कम 2 यात्री प्रत्येक वाहन में हैं। कम से कम 2 यात्री हर वाहन में हैं। हम इधर वाहन लिख लेते हैं, 1, वाहन 2 और वाहन 3। तो हमने तीनों वाहन लिख लिया। प्रत्येक में 2 लोग हैं कम से कम, और कह रहा है कि प्रत्येक में दोनों लिंग के हैं। प्रत्येक में क्या है? दोनों लिंग के हैं, यानी कि एक महिला है, एक पुरुष कम से कम प्रत्येक में हैं। अब कह रहा है कि इनमें जो दिया है इनमें 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 शिक्षक हैं। यानी 6 लोगों का दे दिया। टोटल 7 लोग हैं ना, 6 लोगों का तो पैसा दे दिया है कि 2 हैं, एक का नहीं दिया है। तो एक का हम आगे देखेंगे क्या होगा वो। अब आगे कह रहा है कि सी एक महिला डॉक्टर है। सी क्या है? एक महिला डॉक्टर है, और वह बहनों की जोड़ी ए और एफ के साथ नहीं बैठी है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। सी जो है वो महिला है और क्या है? डॉक्टर है। डी डॉक्टर को हम स्मॉल डी में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें क्या लिखी हैं? कैपिटल डी में लिखी है ना। तो हम डॉक्टर को क्या लिखेंगे? स्मॉल डी में लिखेंगे। और सी महिला है तो इसको हमने गोला बना लिया। और कह रहा है कि सी जो है ए और एफ के साथ यात्रा नहीं कर रही है, और ए एफ क्या है? दोनों बहनें हैं। ए एफ के साथ ये यात्रा नहीं कर रही है, और ए एफ दोनों क्या हैं? बहनें हैं, यानी दोनों को हमने गोला बना लिया। और सी इनके साथ यात्रा नहीं कर रही, तो ये हमने क्रॉस लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है। आगे दिया है कि डी एक पुरुष डॉक्टर है। यहाँ पे हमने लिख लिया डी है, पुरुष है। पुरुष को हमने चौकोर बनाया, और डॉक्टर है तो हमने डी लिख लिया। ठीक है, डी भी डॉक्टर है और पुरुष है। एक ही पेशे से संबंधित 2 व्यक्ति एक वाहन में यात्रा नहीं कर रहे हैं। यानी एक ही पेशे के यानी एक डॉक्टर, 2 इंजीनियर एक साथ नहीं है, 2 डॉक्टर एक साथ नहीं है, और 2 शिक्षक एक साथ एक ही वाहन में नहीं है। आगे कर रहा है ए इंजीनियर नहीं है। ए जो है वो इंजीनियर तो नहीं है। ई इंजीनियर को हम ई से लिखते हैं, स्मॉल ई से लिख लेते हैं। स्मॉल ई से इंजीनियर नहीं है कह रहा है। और वाहन 2 में यात्रा कर रहा है। किस वाहन में? 2 में। तो हम यहाँ पे वाहन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे वाहन लिख लेते हैं, वाहन 1, वाहन 2 और वाहन 3। यहीं पे हल करके दिखाएंगे आपको, और आपको आगे ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से आपको डायग्राम बना के इसको करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए आपको। तो इसको हमने बांट लिया, वाहन 1 और 2 इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो यदि हम देखें तो कह रहा है कि ए का हमने अभी तक हमको पता चला कि ए किस वाहन में है? 2 में है। और ये क्या है? महिला है।
इतनी बात हमको पता है अभी। और इसके साथ ये कह रहा है कि ए के साथ सी नहीं बैठा है, ए के साथ, अच्छा ये किस में है, वाहन 2 में, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइन छूट गया हम लोगों से, ये बी वाला, बी इंजीनियर है। बी क्या है, एक पुरुष इंजीनियर है, यानी बी पुरुष है और इंजीनियर है। और वो क्या कर रहा है, बी पुरुष इंजीनियर है, वाहन 1 में यात्रा कर रहा है, वाहन 1 में यात्रा कर रहा है। ये बी पुरुष इंजीनियर है और वाहन 1 में यात्रा कर रहा है। बी क्या है, पुरुष इंजीनियर है, वाहन 1 में यात्रा कर रहा है। और किसके साथ यात्रा कर रहा है वो, जी शिक्षक के साथ। शिक्षक का मतलब, जी शिक्षक का मतलब यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष, क्योंकि यदि महिला होता तो शिक्षिका लिखता, ठीक है। तो बी और जी एक साथ यात्रा कर रहे हैं, दोनों पुरुष हैं, इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं। बी और जी ए में यात्रा कर रहे हैं, दोनों पुरुष हैं। बी इंजीनियर है और जी क्या है, शिक्षक है। शिक्षक को हम टी से दिखा देते हैं, टी। तो बी इंजीनियर है, जी क्या है, टीचर है, और दोनों पुरुष हैं। और इसके साथ यदि यहाँ पे हम देखें इस वाले पहले वाले लाइन को, तो क्या कर रहा था, सी जो है वो डॉक्टर है, एक महिला डॉक्टर है, तो महिला हमने बना लिया। और ये कह रहा है कि ए के साथ नहीं बैठा है, तो ए के साथ वो नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। और ये महिला है और क्या है साथ में, डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर है, तो डी से हम दिखा सकते हैं इसको, डी दिखा दिया हमने। तो सी महिला है और डॉक्टर है। तो अभी तक 4 लोग बैठ चुके हैं, 4 लोग अपने जगह अपने वाहन में बैठ चुके हैं। बचते कौन से 3 लोग हैं, बचते कौन से 3 लोग हैं, तो डी बचता है, एफ बचता है और ई बचता है। ई के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो अभी हम डी और एफ को देखेंगे। तो यदि हम देखें तो एफ क्या है, महिला है, और डी क्या है, पुरुष है। तो सबसे पहले हम डी पे ध्यान देते हैं। डी पुरुष है तो इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा था कि प्रत्येक वाहन में क्या है, 1 में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा था कि प्रत्येक वाहन में डी वाहन 1 में नहीं बैठ सकता, क्योंकि कह रहा था प्रत्येक वाहन में दोनों लिंग के हैं। और यदि हम देखें तो ये दोनों पुरुष हैं, और ये भी आ जाएगा तो पुरुष हो जाएगा, तो इसमें ये नहीं बैठेगा। डी क्या है, डॉक्टर है, और इधर कहा था ना कि एक ही पेशे के व्यक्ति एक वाहन में, 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे हैं एक वाहन में। तो यदि डी को हम देखें, डॉक्टर है, सी भी डॉक्टर है, यानी 3 में भी ये नहीं आएगा, तो ये किस में बैठेगा, 2 में बैठेगा। डी पुरुष है और डॉक्टर है, डी पुरुष है और डॉक्टर है, ठीक है। तो 5 लोग बैठ गए। अब बचते हैं 2 लोग, ई और एफ। तो यदि हम देखें तो एफ कहाँ बैठ सकता है, यदि हम देखें तो एफ, क्योंकि कहा था कि प्रत्येक वाहन में क्योंकि अभी हमको ई का पता ही नहीं है, ई क्या है, पुरुष है कि महिला है। एफ का लेकिन हमको पता है कि ये महिला है, पेशा नहीं पता कि क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, लेकिन ये महिला है। और कहा था कि प्रत्येक वाहन में कम से कम 1 पुरुष 1 महिला तो हैं, दोनों लिंग के हैं। तो एफ को हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक भी महिला नहीं है, एक भी महिला नहीं है, ठीक है, एक भी महिला नहीं है। और कहा था कि एक ही पेशे के 2 व्यक्ति नहीं बैठेंगे, तो इसमें हमने देखा कि इंजीनियर बैठा हुआ है, टीचर बैठा हुआ है, बी इंजीनियर है, जी टीचर है, तो एफ क्या होगा, एफ डॉक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, डॉक्टर ही हो सकता है एफ। अब देखो इसमें कहा था कि प्रत्येक में 2-2 होने चाहिए, इसमें तो 3 हो गए, ठीक है। इसमें कम से कम 2 तो हैं, अधिक हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए थे, ये तो बोला था ना। तो इसमें 2 हो गए, इसमें भी कम से कम 2 हो गए, इसमें 2 नहीं हुआ है। तो ई कहाँ बैठेगा, ई कहाँ बैठेगा, इसमें। और ई होगा क्या, पुरुष, क्योंकि कम से कम एक पुरुष तो होना चाहिए ना, तो ई क्या होगा, पुरुष होगा। तो हमने देखा कि 7 लोग बैठ गए हैं, 7 लोग बैठ गए हैं। और यदि हम देखें, अब यदि हम देखें
तो सातों लोग बैठ गए हैं। प्रश्न को यदि हम देखें तो किस वाहन में सी यात्रा कर रहा है, पहला प्रश्न है। इसको यदि मैं मिटा दूंगा तो इसको सबसे पहले आप क्या करिए, इसको इस डायग्राम को अपने कॉपी में इसी तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न का उत्तर मिलता रहे। ठीक है, इसको आप तुरंत ही नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कैसे हल हुआ ये पता चल जाए। अब इसको मैं मिटाऊंगा और आपको प्रश्नों का उत्तर कोशिश करूंगा कि बताऊं। तो देखो, पहला प्रश्न है किस वाहन में सी यात्रा कर रहा है। तो हमने देखा था सी किस में यात्रा कर रहा था, सी किस वाहन में यात्रा कर रहा था, 3 में। सी किस में यात्रा कर रहा है, 3 में। ठीक है, सी 3 में यात्रा कर रहा है। अगला प्रश्न है, देखें हम यदि हम देखें तो ये कह रहा है कि इनमें से कितनी महिला सदस्य हैं। तो यदि हम देखें तो कितनी महिला सदस्य थी, तो 3 थी। देख लेना उस डायग्राम में 3 महिला सदस्य हैं। कितनी महिला सदस्य हैं, 3। एफ का व्यवसाय क्या है, तो एफ को हमने बताया था कि एफ क्या है, डॉक्टर है। एफ क्या होगा, डॉक्टर। एफ का व्यवसाय क्या हो सकता है, डॉक्टर। इनमें से कौन सही नहीं है, तो हम पढ़े ये महिला शिक्षक है। तो हमने देखा था कि ये क्या है, महिला शिक्षक हो सकता है। सही नहीं है पूछ रहा है। अगला देखें, बी पुरुष इंजीनियर है। तो बी पुरुष इंजीनियर तो है ही, देखो डायग्राम में जाके। ई पुरुष शिक्षक है। ई क्या है, पुरुष है और शिक्षक है। और एफ को यदि हम निर्धारित करें, एफ को, तो एफ क्या है, महिला है लेकिन ये डॉक्टर है। एफ क्या है, डॉक्टर है। तो यही वाला गलत है, चौथा। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। इनमें से कौन 3 हैं जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन 3 शिक्षक हैं, तो हमने देखा था कि कौन कौन शिक्षक हैं। ए था, ए शिक्षक हो गया, ई भी शिक्षक है और एफ भी, जी भी शिक्षक है। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। अब देखो, मैं ये बना के इसलिए लाया था तुम्हारे लिए कि तुम लोग क्या करोगे, इसी तरीके से हल करोगे। तो हमने देखा था कि वाहन 1 में यात्रा कौन कर रहा था, बी यात्रा कर रहा था जी के साथ, और इसी में एफ भी आके बैठा था। बी और जी दोनों क्या थे, पुरुष थे, और एफ क्या थी, महिला थी। बी क्या था, इंजीनियर था। जी क्या था, टीचर था। और एफ क्या होगा, तो फिर डॉक्टर होगा। तो इंजीनियर, टीचर और डॉक्टर। ठीक है, दूसरे वाले में ए बैठा था और ये क्या था, महिला थी और शिक्षक थी, टीचर। ठीक है, और इसी में क्या बैठा, डी बैठा। डी पुरुष था और डॉक्टर था। तीसरे वाले में सी बैठा हुआ था, सी महिला थी और डॉक्टर थी। इसी के अलावा ई भी इसमें बैठा था, ई पुरुष था और शिक्षक था, टीचर था। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जाके देखना, समझना और बनाने का प्रयास करना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जाके बताना। अब यदि अगले प्रश्न पे हम आए, अगले प्रश्न पे आए तो कह रहा है कि राम, श्याम, मोहन, अमर और देव। तो हम इनके अक्षर लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। राम, श्याम, मोहन, अमर और देव का मतलब डी लिख लेते हैं हम। अब ऐसे हमने लिख लिया, इसको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सरल प्रश्न है यदि देखा जाए तो। कक्षा 8 के छात्र हैं, हिंदी की परीक्षा हुई। अमर को कितने नंबर मिले, 78 नंबर। अमर को कितने मिले, 78। तो ऐसे खींच के अमर के नीचे लिख लो 78। श्याम को कितने नंबर मिले, 55। श्याम को हमने लिख लिया
55। इन दोनों को इतना नंबर मिले। राम को श्याम से 12 अंक अधिक मिले, तो राम को श्याम का क्या है 55, तो राम को यदि हम देखें तो श्याम से 12 अंक, तो 55 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 67 आ जाएगा ना। और मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले, मोहन को अमर से 4 अंक, तो अमर का कितना है यदि हम देखें, अमर का 78 है यहाँ पे 78 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 82। एक किसका हो गया मोहन का, ये किसका हो गया मोहन का। ठीक है, अब कह रहा है कि देव को राम से 7 अंक अधिक मिले, देव को राम से, राम का कितना है 67, और देव को 7 अंक अधिक मिले, 67 में हम 7 जोड़ेंगे, अधिक मिला है ना, कम मिलता तो घटाते, अधिक मिला है तो जोड़ेंगे, 67 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74, कितना आएगा 74। तो ये हमारा पूरा बन गया डायग्राम। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे अधिक अंक किसे मिले, सबसे अधिक अंक तो हमको दिख रहा है 82 नंबर मिले हैं, किसको मोहन को, तो सबसे अधिक अंक किसको मिले, नहीं सबसे कम अंक पूछा है ना, सबसे कम अंक किसको मिले, तो सबसे कम अंक किसको मिले हैं 55 नंबर सबसे कम दिख रहा है ना, और किसको मिले हैं श्याम को, तो श्याम कहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन, तो श्याम को सबसे कम अंक मिले। सबसे अधिक अंक ये पूछा है, सबसे अधिक अंक, तो सबसे अधिक अंक हम देख रहे हैं कि किसको मिला है मोहन को, सबसे अधिक अंक किसको मिला मोहन को। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, नहीं चलो आगे बढ़ा लेता हूँ, ये लिखा हुआ है, तो सबसे कम अंक तो हो गया किसको मिला था श्याम को, सबसे अधिक अंक किसको मिला मोहन को। ठीक है, इसके बाद राम और देव के अंकों में कितना अंतर है, राम और देव, राम को कितना मिला है देखो 67, देव को कितना मिला था 74। यदि देखोगे तो प्रश्न में ही लिखा था राम का देव का जो अंक है वो राम से 7 अंक अधिक है, तो 7 तो वहाँ तक दिया ही था, तो यदि इसको घटाएंगे भी 74 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले, कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले। यदि हम देखें अमर का अंक कितना है 78, और 78 से अधिक यदि हम देखें तो केवल एक ही दिख रहा है 82, 78 से अधिक केवल एक ही दिख रहा है 82 किसको मोहन को, तो कितने लोगों को अमर से अधिक अंक मिले हैं केवल एक लोग को। कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले हैं, तो सबसे पहले हम देव का देखते हैं कितना है 74, 74 से कम इसमें 82 तो नहीं है, 78 भी नहीं है, 55 है। ठीक है, इस पे सही कर लेते हैं, 55 है, और 67 भी 74 से कम है, तो कितने 1 2 कितने हो गए 2 कहाँ पे दिया है 3 पे। तो समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूँ, इस तरीके से ही हल करना है इसको। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले टाइप्स पे। तो अगला टाइप्स क्या है, अगला टाइप्स जो है वो इस तरीके का प्रश्न आता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए इस तरीके का डायग्राम आपको बना लेना है, इस तरीके का डायग्राम बनाना है। इसमें क्या बनाना है मैं आपको समझा रहा हूँ। जब पसंद वाला प्रश्न आए या चूज करने वाला आए, सेलेक्ट करने वाला आए, पसंद आए सेलेक्ट करने वाला आए, इस तरीके का जब भी प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर गिनेंगे कितने व्यक्ति हैं। गिन लिया 5 व्यक्ति थे इस प्रश्न में, तो 5 तक मैंने ऐसे बना लिया। और हमने देखा कि कितने चीज़ों को वो पसंद कर रहे हैं, क्या क्या है, कितने हैं वो, तो इधर भी हमने गिना तो इधर भी 5 ही थे, तो हमने इन 5 को लिख लिया और 5 को कॉलम बना लिया। ठीक है, इस तरीके से बना लिया है हमने। तो इसी तरीके से तुम लोग बनाओगे और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हल करना है। तो यदि हम देखें इसको, तो कह रहा है कि सुनील को खेलना और पढ़ना पसंद है। तो हम क्या करेंगे, इसको सुनील को खेलना और पढ़ना पसंद है, एक मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। सुनील, यहाँ पे हम लिखेंगे सुनील, और इसको खेलना पसंद है तो खेलने पे टिक करेंगे सही का, और पढ़ना पसंद है तो पढ़ने पे, बाकी सब पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, बाकी सब इसको नहीं पसंद है। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसको पसंद है। ठीक, आगे हम देखेंगे क्या कर रहा है कि आगे कह रहा है कि बाबी को गाना, खेलना, पढ़ना और फोटोग्राफी। बाबी को क्या है, 4 चीज़ें पसंद है। ये ऑप्शन में दिया था वहीं से लिखा है हमने, ठीक है ना।
अब हम देखें दूसरे पे लिखेंगे बॉबी, बॉबी लिखेंगे। इसको खेलना भी पसंद है, पढ़ना भी पसंद है, गाना भी पसंद है और फोटोग्राफी भी पसंद है। ठीक है, तो इसको क्या है, बॉबी को खेलना, पढ़ना, गाना और फोटोग्राफी, केवल चित्रकारी पसंद नहीं है। तो चित्रकारी वाले पे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। चित्रकारी वाले पे क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, चित्रकारी वाले पे इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। ये बनाते रहना, बनाते रहो साथ साथ, ताकि जब मैं प्रश्न को कराऊँ तो अपने कॉपी में से देखो, क्योंकि यहाँ तो मैं मिटा दूंगा ना। तो इसको बना लो। ये दूसरा वाला मैंने बनाया है बॉबी का। किसका, बॉबी का। पहला क्या था, सुनील का बना दिया था, सुनील। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। नरेश को देखिए हम, तो नरेश को क्या है, गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। तो तीसरे पे हम क्या लिखेंगे, नरेश। तीसरे वाले में लिखेंगे नरेश। इसको गाना, देखो ये क्रॉस करेंगे, खेलना नहीं है ना, गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। एक बार चेक कर लेना, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। तो नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। नरेश को क्या है, नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। खेलना और चित्रकारी इसको पसंद नहीं है। तो हम खेलने वाले पे क्रॉस कर लेंगे और चित्रकारी वाले पे भी क्रॉस कर लेंगे। तीसरे वाले पे नरेश लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको चौथा लाइन पढ़ते हैं हम। कह रहा है महेश को गाना और खेलना पसंद है। महेश को गाना और खेलना, महेश को केवल 2 चीज़ पसंद है, गाना और खेलना। तो आके बनाएंगे, चौथे पे लिखेंगे। चौथे पे क्या लिखेंगे, महेश। चौथे पे हम क्या लिखेंगे, महेश। ये हम लिख देते हैं। इसको केवल गाना और क्या था, देख लेते हैं फिर से। गाना और खेलना पसंद है, गाना और खेलना। तो महेश को गाना और खेलना पसंद है, बाकी पढ़ना, फोटोग्राफी और चित्रकारी इसको पसंद नहीं है। ये चौथे वाले पे है महेश। ठीक है, चौथे नंबर पे था ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। महेश चौथे नंबर पे है। महेश को क्या पसंद है, गाना और खेलना, बाकी के इसको पसंद नहीं है। आगे बढ़ेंगे और 5वां लाइन और आखिरी लाइन पढ़ेंगे। कह रहा है कि सुधीर को, यहाँ पे देखो, सुधीर को खेलना और चित्रकारी, इसको भी 2 ही चीज़ पसंद है, खेलना और चित्रकारी। तो हम आखिरी वाले में लिखेंगे सुधीर। क्या लिखेंगे, सुधीर इसको खेलना और चित्रकारी पसंद है, बाकी के तीनों चीज़ें इसको पसंद नहीं है। सुधीर को क्या है, खेलना और चित्रकारी पसंद है, बाकी की चीज़ें इसको पसंद नहीं है। तो जो पसंद है उस पर हमने सही का टिक किया, और जो नहीं पसंद है उसमें हमने कोई टिक नहीं किया, यानी क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी टिक नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन क्रॉस भी कर सकते हैं। तो क्रॉस कर दिया हमने। तो अब मैं ऐसा किया होगा कि किस तरीके से मैंने किया है इसको, अभी तक जो डायग्राम मैंने बनाया है वो किस तरीके से बनाया है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब आते हैं हम प्रश्नों पे। तो दिया है पहला प्रश्न दिया है, कितने लड़कों को गाना पसंद है। तो हम जो डायग्राम अभी बनाए हैं ना, उसमें अब जाके गिनो गाना कितने लोगों को पसंद है। तो जितने सही के निशान होंगे गाने वाले लाइन में नीचे से ऊपर, गाने वाले लाइन में यदि तुम देखोगे तो गाना किसको पसंद था, पहले वाले को पसंद नहीं था। गाना पहले वाले यानी कि सुनील को पसंद नहीं था, लेकिन बॉबी को पसंद था, नरेश को भी पसंद था और मोहन को भी पसंद था, लेकिन सुधीर को पसंद नहीं था। तो कितने लोगों को हमने देखा पसंद है, तो 1, 2 और 3। चित्र में अब देखना, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ये समझाने के लिए किस तरीके से देखा जाता है। तो देख लो, पहला प्रश्न समझ में आया होगा। पहला प्रश्न कितने लोगों को, तो 3 लोगों को। कितने लोगों को, 3 लोगों को। कितने लोगों को, 3 लोगों को। 3 ऑप्शन किस पे दिया है, 2 पे, तो हम 2 लिखेंगे, उत्तर में 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिख देंगे। अब कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, कितने लड़कों को चित्रकारी पसंद नहीं है।
तो चित्रकारी वाले में हमने देखा था केवल एक ही व्यक्ति था सुधीर, उसी को चित्रकारी पसंद थी, और 5 लोग थे तो 4 लोगों को पसंद नहीं है, और 4 दिया है 1 पे। ठीक है, देख लेना जाके, जितना क्रॉस लगा होगा चित्रकारी में उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4, शुरू से 4 तक तो है ही, 5वें वाले को पसंद था। अगला है किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है। हम देखेंगे कि किस में सबसे अधिक सही का निशान लगा है, पढ़ने वाले में कि खेलने वाले में कि गाना गाने वाले में कि फोटोग्राफी करने वाले में या चित्रकारी में। तो चित्रकारी में तो हमने देख लिया कि केवल एक ही को पसंद है, और गाना में हमने देख लिया था 3 लोगों को पसंद है। तो हम पढ़ना में देखेंगे तो पढ़ने वाले में भी 3 लोगों को पसंद है, फोटोग्राफी में केवल 2 लोग ही हैं, और खेलना जो है वो 4 लोगों को पसंद है। तो सबसे अधिक किसको पसंद कर रहे हैं लोग? खेलने को। तुम लोग भी खेलना पसंद करते होगे, तो खेलना सबसे अधिक यानी 4 लोगों को पसंद है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है? सबसे कम पसंद कौन सा कार्य है? तो चित्रकारी ही तो है, क्योंकि चित्रकारी 4 लोगों को पसंद नहीं है, केवल 1 लोगों को पसंद है। तो कौन सा है? चित्रकारी। चित्रकारी में हमने देखा था केवल सुधीर को चित्रकारी पसंद है, बाकी 4 को पसंद नहीं है। तो सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं? तो चित्रकारी को ही ना। अगले, कितने लड़कों को पढ़ना पसंद नहीं है? तो हमने देखा था पढ़ना में 3 लोगों को पसंद है, सुनील को, बॉबी को और नरेश को। मोहन और सुधीर को पढ़ना पसंद नहीं है। महेश है, मोहन नहीं है, महेश है। बार बार मैं मोहन कर रहा था इसीलिए देखने चला आया। महेश को और सुधीर को यदि हम देखें तो कितने लड़कों को पढ़ना पसंद नहीं है, तो कितने को पढ़ना पसंद नहीं है? तो महेश को और सुधीर को, 2 लोगों को। कितने लोगों को? 2 लोगों को। अगला, कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी पसंद है? तो जब इस तरीके का आ जाए 2 एक साथ पूछ दे, तो हम देखेंगे कि गाना और फोटोग्राफी दोनों को मिला के कितने लोगों को पसंद है। तो हम देखेंगे कि फोटोग्राफी में कितने लोगों को पसंद है? 2 लोगों को, और चित्रकारी 1 लोग को। तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 3 लोग। ठीक है, 2 गाना और 1 चित्रकारी। इसी में एक तरीके का और लाइन बनाता है, ये पूछता है कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी दोनों पसंद है। दोनों जब लिख देगा तो हम देख रहे हैं कि यदि हम जाएंगे चित्र में तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग होने चाहिए जो दोनों पसंद कर रहे हो। तो ऐसा कोई नहीं है जो फोटोग्राफी और चित्रकारी दोनों पसंद कर रहा हो। ठीक है, तो समझ में आया कि ये तो पूछ दिया कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी पसंद है, तो हमने जोड़ दिया। लेकिन पूछेगा कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी दोनों पसंद है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे कि कितने लोगों को दोनों एक साथ आने चाहिए, सही का निशान। यदि यहाँ पे ये सही का निशान है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे सही का निशान है, तो इसको हम गिनेंगे नहीं, तब ये 0 होगा। गिना तब जाएगा जब दोनों में एक साथ सही का निशान ऐसे लग रहा हो। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो ये डायग्राम बना लेना। एक टाइप इस तरीके का भी पूछता है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कह रहा है कि NTVKB 3 2 5 1 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, पंक्ति में खड़े हैं, लाइन में, इस तरीके से लाइन में ऐसे, और सभी का मुंह उत्तर दिशा में है। ये दिया नहीं है, ऐसा तुम मान लो। सभी का मुंह, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, मैंने जियोग्राफी में पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं। एक लाइन में ये खड़े हैं, तो कह रहा है कि T लड़का P और B के बीच में है। तो यदि इसको हम बनाने का प्रयास करें, तो इस 2 तरीके से बन सकता है। T P और B के बीच में खड़ा है, P और B के बीच में खड़ा है, या इस तरीके से भी बन सकता है, T P और B के बीच में खड़ा है। 2 तरीके से बन सकता है, दोनों हमने लिख लिया। ठीक है, दोनों हमने अभी लिख लिया है। अब आगे कह रहा है कि यन लड़का न तो B के बगल में है और न ही P के बगल में है, यानी यन न तो इधर बैठा है न तो इधर बैठा है। ठीक है, न तो इधर बैठा है, न तो इधर बैठा है, न तो इधर बैठा है, इधर
यानी कि दोनों के बगल में यन नहीं है, यन कहीं और बैठा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भी लड़का पी के बगल में नहीं है, भी लड़का पी के बगल में नहीं है, यानी भी यहाँ नहीं बैठा है और न तो यहाँ बैठा है। ठीक है, तो भी कहाँ बैठ सकता है? बी के बगल में तो बैठ सकता है ना, तो भी यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि के लड़का यन और भी के बीच में है। के लड़का यन और भी के बीच में है, यानी इस तरीके का डायग्राम बनेगा। या इसको हम बनाए तो के, फिर से इसको बनाते हैं हम। पहला लाइन यदि हम पढ़ें, इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि इधर मैं बना सकूं। दिख रहा होगा, आशा कर रहा हूं आपको। कह रहा था टी लड़का जो है वो बी और पी के बीच में है, पी और बी के बीच में। तो मैंने कहा दो तरीके का बन सकता है, या तो पी इस साइड होगा या तो बी इस साइड होगा। इस तरीके से दो तरीके से बन सकता है। आगे कहा था यन लड़का न तो पी के बगल में है न तो बी के, तो अभी छोड़ देते हैं यन को अभी हम छोड़ के रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बगल में। अब कह रहा है कि भी लड़का पी के बगल में नहीं है, भी लड़का पी के बगल में नहीं है तो बी के तो बगल में होगा ना, भी बी के बगल में तो हो सकता है, तो हमने बैठा लिया बी के बगल में। अब कह रहा है कि के लड़का जो है यन और भी के बीच में है। के लड़का क्या है? यन और भी के बीच में है। ठीक है, इसी तरीके से तो होगा, या क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम अब क्वेश्चन पे जाएंगे, हमको वहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ से तो हमको नहीं पता चल रहा कि कौन सा डायग्राम हमारा सही है, ए वाला सही है कि ए वाला सही है। अब जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डायग्राम हमारा सही है। तो यदि हम देखें, कह रहा है कि बी लड़का किनके बीच में खड़ा है, बी लड़का किनके बीच में खड़ा है, तो हम यहाँ से देखें टी और बी के बीच में, टी और भी के बीच में, टी और भी के बीच में कौन बैठा है? बी। तो यदि हम यहाँ पे देखें भी और टी, तो यहाँ पे तो ठीक है, दोनों में कौन सा आ सकता है? टी और भी के बीच में बैठा है, तो ठीक है, डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भी लड़का किनके बीच में बैठा है। अब भी लड़का यहाँ से हम देखो तो बी और के बीच में बैठा है, और यहाँ से हम देखें तो के और बी के बीच में बैठा है। तो यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है? दोनों में एक ही मिल रहा है, दोनों हमारा अभी तक एक ही मिल रहा है, तो के और बी के बीच में बैठा है, दूसरे पे दिया है। ठीक है, दूसरे पे दिया है। अब कह रहा है दाएं से चौथे क्रम पे कौन खड़ा है। अब हमने बताया था कि जब हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं, मान लेते हैं ये लोग सभी लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो इधर हमारा दायां होता है, इधर हमारा बायां होता है। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ दायां और उल्टे हाथ की तरफ बायां। तो ये दाएं से कह रहा है तो हम इधर से गिनेंगे, पहले हम इसमें गिनते हैं 1 2 3, चौथे पे कौन आ रहा है? बी आ रहा है, चौथे पे क्या आ रहा है? बी। यदि इस पे हम गिने तो 1 2 3 4, चौथे पे आ रहा है? भी आ रहा है। यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में भी तो दिया ही नहीं है, बी दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा ए वाला डायग्राम एकदम सही बना है। हमको पता कहाँ से चला? ऑप्शन से पता चला। किससे, कहाँ से पता चला? ऑप्शन से। ठीक है, तो यानी 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। अब कह रहा है के दाईं ओर कौन खड़ा है। के दाईं ओर यदि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है के इस तरीके से, तो उसका दायां किधर होगा? दायां सीधे हाथ की तरफ होगा ना, बायां उल्टे हाथ की तरफ होगा। तो दाएं ओर कौन खड़ा है? ठीक दाएं ओर, तो पहला हमारा सही दिख रहा था, तो दाएं ओर कौन खड़ा है? यन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन सही है 49वें का। अब आगे बढ़ते हैं, 50वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 50वां प्रश्न, बाएं से 5वें क्रम पर। अब बाएं से चलेंगे तो हमारा ये वाला डायग्राम सही है, तो हम इसी पे अब गिनेंगे, अब इसको गिनने का प्रयास नहीं करेंगे। तो बाएं से यदि हम चले तो बायां इधर है, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, कौन आ रहा है? के किस पे दिया है? सी पे। तो इस तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, इसको आपको हल करना है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि
आपको इसका लाभ मिल सके। और शेयर इसलिए करें दूसरों को लाभ मिले। और वीडियो को देखने के लिए आपका क्या बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लगे रहिए, परीक्षा में पास होना